दोस्तों, मैं विनोद पांडे बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम जीव जगत के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। जीव जगत में हमने प्रोटोजोआ के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। प्रोटोजोआ जिन्हें हम प्रिमिटिव टाइप का एनिमल्स कहते हैं, जो प्रारंभिक एनिमल्स हैं, इसीलिए इनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये प्राणियों में सबसे पुरातन हैं। इन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल जैसे कि नदी तालाब का पानी और समुद्री जल जैसे कि खारा पानी जिसे कहते हैं, तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके शरीर में किसी गमन करने के लिए या भोजन को पकड़ने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। इनके शरीर में एक स्यूडोपोडिया नाम का एक अंग होता है, जिसकी सहायता से, जिसे हम कूटपाद कहते हैं, इन्हीं के सहायता से ये भोजन करते हैं और इन्हीं के सहायता से ये गमन करते हैं। और ये इनके चलन अंग हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोन फ्लैजिलेट जिसे हम कसावी प्रोटोजोआ कहते हैं। कसावी प्रोटोजोआ वह होते हैं जिनके शरीर में कसाविकाएँ होती हैं। फ्लैजिला जो पुच्छ के आकार की जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी रोम युक्त संरचनाएं होती हैं, पुच्छ के आकार की संरचनाएं, जैसे कि एक जीव है जिसे यूग्लिना वायराइड्स कहते हैं। यूग्लिना जो चाबुक के आकार की संरचना होती है, इस जीव के शरीर में एक लंबा सा हुइप शेप स्ट्रक्चर होता है, एक हुइप शेप फ्लैजिला होता है, जिसे हम कसाविका कहते हैं। इसमें 2 फ्लैजिला होता है, एक बड़ा एक छोटा। इन्हीं कसाविकाओं की सहायता से ये प्रोटोजोन भोजन को पकड़ते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं और गमन भी करते हैं। इन्हीं के सहायता से ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। ये जीव इस समूह के सदस्य स्वच्छ एवं परजीवी होते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, नदी तालाब पोखर झील के पानी में पाए जाते हैं, तथा ये परजीवी नेचर के होते हैं। इनके शरीर पर कसाविकाएँ पाई जाती हैं, परंतु परजीवी कसावी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं। सिल्का का कवच होता है, इनके शरीर के ऊपर सिल्का का कवच मौजूद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलेटेड प्रोटोजोन की। अभी हमने बात किया कसाविकाओं की, ऐसे जीव। हम बात करते हैं अब सीलेटेड प्रोटोजोन की। सीलेटेड प्रोटोजोन इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं तथा ये अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे रोम युक्त संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया कई 1 से लेकर हजारों की संख्या में होते हैं तथा ये गृहमिश्रित होते हैं, जो कोशिका सतह पर बाहर की तरफ फूलती हैं। इनकी सहायता से ये जीव गमन करते हैं तथा अपने भोजन को पकड़ने का कार्य भी करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोन स्पोरोजोआ की। स्पोरोजोआ जिसके सदस्य, इस समूह के समस्त सदस्य जो जीवधारी, विविध प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं इस समूह में, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं। स्पोरोजोआ के नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि स्पोरोजोआ नाम से ही स्पष्ट है
कि इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इनमें गमन अंग का अभाव होता है, मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गमन अंग, चलने योग्य गमनांग मौजूद नहीं होता है। गमन अंग का मतलब मोटाइल ऑर्गन। ऐसे जीव जिनमें गमन करने योग्य कोई अंग मौजूद होता है, ऐसे जीव मोटाइल्स होते हैं। गमन करने अंग जैसे कि कशाभिकाएँ एवं सीलिया एवं सीडोपोडिया, ये सब प्रोटोजोआ के गमन अंग हैं। स्पोरोजोआ में ऐसा कोई संरचना देखने को नहीं मिलती है। इनमें सिल्का रूपी कवच का अभाव होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कवक फंजाई जगत की। फंजाई जगत, इस जगत में ऐसे जीव आते हैं जिनमें काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कवक होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवकों की आकार की एवं आवासों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। सदाशिवन भारत के प्रसिद्ध कवक वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत का माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। पीए मैकेली को माइकोलॉजी के पितामह के रूप में जाना जाता है। इन्हें हम फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। बास वर्ड वाहिनी ने फंजाई नाम दिया था। भारत में माइकोलॉजी के पितामह E.G. बटलर को कहा जाता है। बटलर साहब को भारत का इंडियन फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इंडियन माइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा और आगे हम नोट के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि ये अपने भोजन को जीवाणु तथा कवकों से ख़राब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में भोजन को जीवाणु तथा कवकों से ख़राब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में भिन्न ताप पर जीवाणु तथा कवक उपस्थित एंजाइम जंतुओं की भांति ग्लाइकोजन होता है। भोजन के स्रोत के आधार पर कवक दो प्रकार के होते हैं। पहला है मृतोपजीवी कवक। मृतोपजीवी कवक वह कवक होते हैं, ये कवक अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे कि सड़े हुए ब्रेड, फल, सब्जियां, गोबर आदि से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम मृतोपजीवी कवक कहते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट जगत की। प्लांटी जगत जो 5 जगत वर्गीकरण में एक मुख्य जगत है। पादप जगत में वह सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं, जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को हम पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कि कीड़भक्षी पौधे जो कीट का भक्षण करते हैं तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। हम बात करते हैं जंतु जगत की। इस जगत के अंतर्गत जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं। जंतु जगत के समस्त जीव विषमपोषी तथा यूकैरियोटिक होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रह करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। हम बात करते हैं विषाणुओं की, जिसे हम वायरस कहते हैं। विषाणु, वायरस, वायरॉइड तथा लाइकेन R.H. व्हिटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में आकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड,
लाइकेन आदि का वर्गीकरण नहीं किया गया है। वायरॉइड सन 1971 ईस्वी में टीओडाइनर ने यह संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से छोटा था तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन शैवाल तथा कवक में सहजीवी सहवास है। लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के बीच सहजीवता प्रदर्शित करता है। लाइकेन एक वायु प्रदूषण सूचक है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोवाइट कवकांश कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषाणुओं की। विषाणु जो बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है, सन 1990 में फ्रेडरिक लोफ्सर और पॉल फ्रांस ने शोध में पाया कि पशुओं में पैर और मुख की बीमारी का कारण कोई बैक्टीरिया से भी छोटा कण है। यह वायरस की प्रकृति का पहला संकेत था जिस संरचना को उन्होंने विषाणु बताया है। वायरस बहुत ही छोटे रोगाणु होते हैं जो प्रोटीन की खोल के अंदर आनुवंशिक सामग्री से बने होते हैं। एक वायरस की आनुवंशिकी सामग्री आरएनए या डीएनए हो सकती है जो आमतौर पर प्रोटीन, लिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की खोल से घिरी होती है। वायरस को 3 समूह में विभाजित किया गया है। पहला है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस जिसे जंतु वायरस कहते हैं, वायरस जो मनुष्य सहित पशुओं की कोशिका भित्ति को संक्रमित करते हैं, उन वायरस को हम एनिमल वायरस जैसे कि रेबीज वायरस, मम्प्स वायरस, पोलियो वायरस आदि इसके उदाहरण हैं। रेबीज वायरस जो एक बहुत ही घातक डिजीज़ है जो कुत्तों के काटने से संक्रमण के दौरान हो जाता है। इसमें मरीज को हाइड्रोफोबिया भी इसको हम कहते हैं। इससे ग्रसित जो मरीज होता है उसको जल से भय लगता है तथा पानी की एक बूंद निगलने में उसे बहुत ही दिक्कत होती है और भोजन करने में भी काफ़ी समस्या आती है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की जान चली जाती है। यह एक लाइलाज बीमारी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्लांट वायरस की जो वनस्पतिक वायरस हैं, जैसे जो पौधों को संक्रमित करते हैं। ऐसे वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं उन्हें हम प्लांट वायरस कहते हैं। उनकी आनुवंशिक सामग्री आरएनए होती है। उदाहरण के तौर पर तंबाकू में टोबैको मोज़ेक वायरस, बीट एलो वायरस आदि प्लांट वायरस के उदाहरण हैं। हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज जो एक प्रकार का